सुनील जी जो जागृति देवी जो इलेक्शन में खड़ी हुई है तो उसको हम गांव मतलब 90% गांव हमारा साथ है और हम उसको विजय बनाए। टीम के साथ आए हैं, बड़ा अच्छा स्वागत किया है। और जहाँ तक मेरा विचार है, हमारे गांव के 90% वोट जो है इन्हीं को देंगे, क्योंकि ये शुरू से ही जो एक्टिव रहे हैं, सामाजिक कार्य करता रहे हैं, समाज के साथ जो मिलजुल कर चले हैं। और इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई जाति से कोई कंसर्न नहीं। वैसे देखा जाए जाति के तो राजपूतों के जो है 3 ही गांव आते हैं इनमें, लेकिन जो है ये सारे जातियों को, सारे समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। और हम जो है कोशिश भी कर रहे हैं और प्रयास भी करेंगे भी जहाँ तक वो हमारा कैंडिडेट जो है जागृति वाइफ हो जो है सुनील कुमार विजयी हो, और इलाके में जितना भी ज़्यादा काम हो सके, जिन कामों की ज़रूरत है वास्तव में, उनको जो है काम करके सफल बनाएं। वोट इन्हीं को ही देंगे जी, इन्हीं को देंगे जी। आप भी बताइए, इसी गांव से? हाँ जी, क्या नाम है सर? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी। तो मतलब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बसई वाले इधर आए चल के, काफ़ी दूरी पड़ जाती है, फिर भी आप इनको सपोर्ट करें, ऐसा क्यों? सब समाज सेवी आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, इसलिए इनके साथ देते हैं। समाज से भी है, हाँ। काम अच्छा करते हैं, मतलब क्वालिटी देख करके पसंद आ रही है आपको? मतलब और तो बात नहीं है कि भाई यार कोई भाईचारा आ गया, ऐसा ऐसी बात कोई बात नहीं। देखो, हमारा फुल सपोर्ट भाई के साथ है और हम वोट इसी को देंगे। आप इसी गांव के कितने वोट के समथिंग मानते हैं इस गांव से? हमारे गांव के अंदर 1450 वोट हैं, तो यहाँ कम से कम 1000-1200 वोट तो पोल होंगे ही होंगे। अभी इंटरेस्ट है मतलब लोगों का चुनाव, मतलब जिला परिषद में काफ़ी इंटरेस्ट, क्योंकि अलग अलग सरपंची के 2 को होंगे, इसके 30 के हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं, वो तो आपने पता है, सभी को पता है, बहुत ज़्यादा खड़े हैं और उसी हिसाब से वोट भी देने पड़ते हैं ना। तो मतलब जितना हो सके उतना भाई की वोट डालने की कोशिश करेंगे। आज हम जिला परिषद वार्ड नंबर 4 के गाँव, ये जो गांव है ऊंची भांडोर, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बसई गांव की काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। और यहाँ पर ये जो जागृति है ऊंची यहाँ से बसई से, और उनके जो पति हैं सुनील जी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, जैसे ये चुनाव में जो है, चुनाव लड़ने का विचार क्यों बनाया, और जैसे आपकी पंचायत वगैरह भी हुई थी तो क्या फैसला हुआ था वहाँ पर? सर, चुनाव लड़ने का प्रोग्राम तो हमारा काफ़ी दिन पहले से है, लेकिन पहली बात तो कंफर्म नहीं हुआ था कि सीट कौन सी आएगी और सरकार कब चुनाव करवाएगी। तो जैसे ही डिक्लेयर हुआ, ये लगभग 15-20 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है कि इस डेट को चुनाव होगा, और सीटें डिक्लेयर की गई, बीसी कौन सी आएगी, एससी कौन सी आएगी और जनरल क्या आएगी। उसके बाद में हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। उससे पहले हम कोई और चुनाव लड़ते। दूसरा, हम सामाजिक कार्यों में काफ़ी पहले से सक्रिय हैं। महेंद्रगढ़ में जो अनशन वगैरह हुए और कुछ हुआ, हर प्रोग्राम में हम आगे से आगे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई तैयारी पहले से नहीं कर रखी थी। तो लोग भी हमें जानते हैं और हम भी लोगों को जानते हैं। फिर दूसरा, हमारे काफ़ी गांव हैं जिनमें हमारी रिश्तेदारी भी है और भाईचारा भी है। तो उसी के बेस पे हमने निर्णय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद का, और हमने तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद हमारे गाँव में कैंडिडेट 2 थे जिला परिषद के, तो गांव में लगभग 5 से 6 पंचायतें हुई। दूसरे वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया, लेकिन वो एक पंचायत में भी नहीं आया। और उससे अलग क्या है कि वो सरकारी नौकरी करता है। आरसी कलरक है, जिसने अपनी वाइफ को चुनाव में खड़ा किया हुआ है। तो वो न तो किसी के खिलाफ बोल सकता है, न कोई और काम कर सकता है। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि भाई ये कोई काम तो करवा नहीं पाएगा, न तो सरकार के खिलाफ बोल सकता है, न अधिकारियों के खिलाफ बोल सकता है, न ही किसी मतलब गांव के बासिंदे के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि सभी को बह रहता है भाई कोई ट्रांसफ़र करवा देगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए गांव ने भी हमें आशीर्वाद दिया। लगभग 5 पंचायत होने के बाद में मेरा नाम फाइनल किया गया कि भाई सुनील चुनाव लड़ेगा। तो उसको जिस भी पंचायत में बुलाया गया, वो एक भी पंचायत में आज तक नहीं आया। न ही उसने अपने भाईचारे से कभी पूछा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, न ही उसने गाँव के किसी बंदे से पूछा, किसी पूर्व पंच से, सरपंच से, किसी से भी आज तक नहीं पूछा कि भाई मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर बार जनरल कोटे की जो सीट आती है जिला परिषद की, उसमें वो लोग चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कभी भी एक बार भी परिषद का चुनाव लड़ने से नहीं रुके हैं, हर बार लड़ते हैं। तो अब की बार मेरे गांव ने निर्णय लिया है कि हमारे लगभग 6 से 7 हज़ार वोट पोल होंगे, उसमें से तकरीबन टोटल वोट इकट्ठा गिरेंगे। और जो दूसरा कैंडिडेट है वो अपने जो भी, चलो हम तो मना नहीं करेंगे कि भाई नहीं आएंगे, लेकिन हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है। गांव ने पूरा डिसीजन लिया है, जितने भी हमारे बड़े चौधरी हैं या जो भी हैं बड़े बुजुर्ग हैं, सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। लगभग 5 पंचायत हो चुकी हैं गांव में, और फाइनल नाम जागृति वाइफ ऑफ सुनील का गांव ने डिसीजन किया है।
तो सर जैसे आपके गांव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपके बराबर? जी सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। 2 हैं। तो समथिंग कितने वोट हैं आपके बसई गांव में? जी वोट तो लगभग 8,000, लगभग जो ये नई लिस्ट आई है ना उसमें 8,000 के करीब वोट हो गए हैं। अच्छा तो पोलिंग हम मान के चल रहे हैं 6500 के समथिंग, अच्छा। 6500 के समथिंग जो पोल होंगे वोट। तो ये सबसे बड़ा गांव इसे इधर ही आते हैं, जैसे बसई खुडाना ये जो गांव है इधर से ही मतलब हार जीत होती है ये चीज़? जी मेरा गांव ही पार्षद बनाता है हर बार, जो मेरे गांव से जीत के निकलता है ना वही पार्षद बनता है। जैसे पुराने पार्षद भी आ गए, जैसे पहले भी पार्षद थे, तो वो भी कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर दोबारा से पार्षद बनेंगे, ऐसा सुनने में आया। सर वो तो हर गांव में होता है। एक गांव में जैसे कि पीछे मामला हुआ था, एक सरपंच 6 बार खड़ा हो चुका था। गांव ने उसको पूछा कि भाई कब रुकेगा, बोले एक बार बना दो मेरे को, उसको बना दिया। अगली बार जब अब आई तो उसने फिर फार्म सबसे पहले भर दिया। गांव वाले बोले भाई तुम तो मना कराया था कि एक बार बना दो रुक जाऊंगा। बोले भाई मेरे को स्वाद आ गया, मैं तो नहीं रुकूंगा। तो भाई वो स्वाद वाले हैं वो क्यों रुकेंगे? जो पूर्व पार्षद हैं वो मेरे साथी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। अब मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करूँगा, बड़े अच्छे मित्र हैं और हम आराम से रहते हैं, कोई बात नहीं है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। ये तो एक त्यौहार है जो सभी मनाते हैं, हम भी मना रहे हैं। जो अपना होगा वो वोट देगा। ये भाईचारे का चुनाव है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें कोई बात नहीं। तो अभी आप गांव में जा रहे हैं, जैसे कई गांव आपने कवर भी किए हैं अभी, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? काफ़ी, जैसे आपके भाईचारे की बात करें तो काफ़ी सपोर्ट में नज़र आ रही है, सही काफ़ी जनता आपकी सपोर्ट में। सर ऐसा है, भाईचारा सिर्फ थोड़ी सी एक नाराज़गी है भाईचारे को कि अगर आप तैयारी कर रहे थे पार्षद की तो पहले क्यों नहीं आए। तो भाईचारे को हम अब बता रहे हैं कि हमारी तैयारी किसी और चीज़ की थी, पार्षद की हमारी कोई तैयारी नहीं थी। ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है BCA का और ये हुआ है, हमारे तकरीबन जो भी राजपूत बाउल गांव हैं उन सब में BCA सीट आ गई है। तो उसी बेस पे हमने ये पार्षद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। और रही बात सक्रिय न होने की, तो वो मेरे भाईचारे को भी पता है, सभी को पता है। हर रोज़ अखबारों की न्यूज़ आती है, हमारी TV चैनल्स पर आते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, गाँव में भी काफ़ी काम करवाए हैं। बिना कुछ होते हुए जब हम इतना काम करवा सकते हैं तो कुछ होने के बाद में तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी गांव में भी जैसे जा रहे हैं, तो कितने गांव कवर कर चुके हैं लगभग आप? सर लगभग गांव तो काफ़ी कवर कर दिए हमने, कोई एक आधी गांव रह रहा होगा। बाकी हमारा मेन फोकस हमारे जो 7-8 गाँव हैं उन्हीं पर रहता है। तो अभी ये जैसे इस गांव में आए हैं ऊंची भांडोर में, तो यहाँ पे भी आपने देखा है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ ऊंची भांडोर से यहाँ पे खड़े हैं, तो भाई इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। इसी गांव से हैं सर? हाँ जी इसी गांव से। तो अभी जैसे सुनील जी आपके पास आए हैं और इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में खड़ी है और इनका जो चुनाव निशान है वो मेज़ का है। तो आपने देखा है, किस तरह से आप सोचते हैं इनके बारे में? नहीं ऐसा है ना कि हमारे गांव में जो ही ये आए इनका स्वागत हुआ है, टीम के साथ आए हैं, बड़ा अच्छा स्वागत किया है। और जहाँ तक मेरा विचार है हमारे गांव के 90% वोट जो है इन्हीं को देंगे, क्योंकि ये शुरू से ही जो एक्टिव रहे हैं, सामाजिक कार्य करता रहे हैं, समाज के साथ जो मिलजुल कर चले हैं। और इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई जाति से कोई कंसर्न नहीं। वैसे देखा जाए जाति के तो राजपूतों के जो है 3 ही गाँव आते हैं इनमें, लेकिन जो है ये सारे जातियों को, सारे समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। और हम जो है कोशिश भी कर रहे हैं और प्रयास भी करेंगे भी जहाँ तक वो हमारा कैंडिडेट जो है जागृति वाइफ ऑफ जो है सुनील कुमार विजयी हो, और इलाके में जितना भी ज़्यादा काम हो सके, जिन कामों की ज़रूरत है वास्तव में उनको जो है काम करके सफल बनाए। बिल्कुल। आप भी इसी गांव से सर? हाँ जी इसी गांव से। तो क्या बताना चाहेंगे सुनील जी आपके पास आए? तो सुनील जी जो जागृति देवी जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, तो उसको हम गांव मतलब 90% गांव हमारा साथ है और हम उसको विजय बनाएंगे। विजय। हाँ जी सर, आप भी इसी गांव से सर? क्या नाम अपना? कैलाश जी। कैलाश जी, हाँ जी। क्या बताना चाहेंगे? हम जी वोट इन्हीं को ही देंगे जी। इन्हीं को देंगे? हाँ जी। आप भी बताइए, इसी गांव से? हाँ जी। क्या नाम है सर अपना? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी। तो मतलब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बसई वाले इधर आए चल के, काफ़ी दूरी पड़ जाती है, फिर भी आप इनको सपोर्ट करें, ऐसा क्यों? सब समाज सेवी आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, इसलिए इनका साथ देते हैं। समाज से भी है। हाँ। काम अच्छा करते हैं, मतलब वो क्वालिटी देख करके पसंद आ रही है आपको? हाँ जी। मतलब और तो बात नहीं है कि भाई यार कोई भाईचारा आ गया, ऐसी बात कोई बात नहीं। मतलब मेन तो ये है कि जो अच्छे हैं, लगातार लोगों से जुड़ा हो रहा है। और अब के वक्त युवा है, कुछ युवाओं को भी मौका देना चाहिए। यही ऐसी बात है। ठीक है। देखिए यहाँ से भी कुछ 1-2 साथी हैं। हाँ जी, आप भी आ जाइए, आप आ जाइए। आप बता दीजिए भाई साहब, आप बताइए क्या नाम अपना? विनोद कुमार। विनोद जी, कौन से गांव से? इसी गांव से। अच्छा, भांडोर से। हाँ, तो आप भी बताइए, जैसे आपके पास आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो हमारा फुल सपोर्ट भाई के साथ है और हम वोट इसी को देंगे। आप इसी गांव के कितने वोट के समथिंग मानते हैं इस गांव से? हमारे गांव के अंदर 1450 वोट हैं।
तो यहाँ कम से कम 1000-1200 वोट तो पोल होंगे ही होंगे। अभी इंटरेस्ट है मतलब लोगों का चुनाव मतलब जिला परिषद में काफ़ी इंटर, क्योंकि अलग अलग सरपंच के 2 को होंगे, इसके 30 के हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं, वो तो आपने पता है, सभी को पता है, बहुत ज़्यादा खड़े हैं और उसी हिसाब से वोट भी देने पड़ते हैं ना। तो मतलब जितना हो सके उतना भाई के वोट डालने की कोशिश करेंगे। आज आप बसई गांव से, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम राधेश्याम है जी। राधेश्याम जी। तो अभी बसई गांव के भी काफ़ी लोग यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं सर। तो ये बसई के अगर 5-6 हज़ार आदमी आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से पूरा शहर ही कवर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा गांव है हमारा, इतने तो हैं जी। बिल्कुल। और हम कोशिश कर में लग रहे हैं, हमारा प्रयास पूरा है। और तो बाकी जनता जनार्दन है, 16 गांव हैं इसके अंदर, काफ़ी गांव हमने कवर कर दिए हैं, 1-2 गांव बाकी बचा हुआ है, उसको भी जल्दी ही कवर कर देंगे। और कोशिश रहेगी हमारे ज़्यादा भारी बहुमत, वैसे तो हम जीत रहे हैं लेकिन भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करें। ज़्यादा हो हाँ, जीत में जीत का अंतर सेकंड पार्टी को और हमारे का काफ़ी हो। हाँ, हम इस कंपेनियन में लगे हुए हैं। ठीक है। देखिए आज हम यहाँ पर जो ऊंची भांडोर गांव है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे जिला परिषद वार्ड नंबर 4 का एक गांव है और सुनील कुमार जी जो अपनी धर्मपत्नी जो है जागृति जी उनको चुनाव लड़वा रहे हैं और जिला परिषद में ये देखिए काफ़ी लोग हैं इनके गांव के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से क्या रहने वाला है। 30 तारीख के चुनाव है, इनका जो चुनाव निशान है वो मेज़ का निशान है। तो देखिए सभी को पता है आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है और युवा वर्ग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है जनता, कुछ युवा जो है जो समाज सेवी हैं वो आगे आए और कुछ इलाके का विकास कार्य करवा पाते। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।